हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हम स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि 2026 के लिए CISCE साइट पे रिलीज़ हुआ है। हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। चलिए आज यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में सेक्शन बी को हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी हमारा 40 मार्क्स का होता है। इसमें हमें 4 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। चॉइस में हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस और हमें करना है कोई भी 4 क्वेश्चन जो कि हमें 40 मार्क्स को वहाँ पे कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ अमोनिया। एक्सेस ऑफ क्लोरीन गैस जब अमोनिया गैस से रिलीज होती है तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन। हमें ऑब्जर्वेशन लिखना, हमें रिएक्शन नहीं लिखनी। लेकिन होता क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं, तब तो ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आएगा। NH3 पे हमने क्या दिया? Cl2। Cl2 कितना? यहाँ पे हमें देखना है एक्सेस ऑफ क्लोरीन देंगे, मीन्स अमोनिया कम होगा और क्लोरीन गैस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 अगर देते हैं तो हमें मिलेगा NCl3 देन 3HCl के यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो अमोनिया लिया हमने लेस अमाउंट में, बट Cl2 लिया हमने एक्सेस अमाउंट में। व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म द ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन। ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन दैट इज द हाईली एक्सप्लोसिव एंड येलो ऑयली, यहाँ पे हमको कंपाउंड मिलेगा NCl3। NCl3 इज अ येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड। येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड, एक्सप्लोसिव लिक्विड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें ये इक्वेशन नहीं लिखनी, वो तो मैं आपको इक्वेशन करके बता रही हूँ। यहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं? येलो कलर का ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड हमें यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये होगा ट्राइक्लोरो नाइट्रोजन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, जिंक नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। क्या करेंगे हम? जिंक नाइट्रेट को ले लिया, सपोज लिया हमने ZnNO3 होल ट्वाइस को दिया हमने हीट। क्या बनता है इसमें? ZnO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और इसके साथ निकलती है ऑक्सीजन। तो ये 4 से बैलेंस होगी, यहाँ पे 2 लेंगे, बनेगा 2ZnO, 2ZnO 4NO2 देन O2। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्वेशन लिखना है? ये इक्वेशन नहीं लिखनी, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है। एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पे इसके कलर को हम बता सकते हैं, या ZnO जो कि सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, इसके कलर को हम बता सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो इट फॉर्म रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस रिलीज, रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होती है। और क्या बन रहा है? साथ साथ में बन रहा है यहाँ पे ZnO। और क्या बन रहा है साथ साथ में? ZnO बन रहा है। तो ZnO इज अ रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट एंड वाइट व्हेन कोल्ड फॉर्म। ZnO जब गर्म होगा तो वो किस कलर का होगा? येलो कलर का, और जब कूल डाउन हो जाएगा तो ये वाइट कलर में बदल जाता है। तो ये हुआ इसका ऑब्जर्वेशन। पहले का ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? येलो ऑयली एक्सप्लोसिव लिक्विड इज फॉर्म्ड। सेकेंड में क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन? रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व। और क्या लिख सकते हैं? अ रेसिड्यू फॉर्म्ड विच इज येलो व्हेन इट हॉट एंड गेटिंग वाइट व्हेन इट कूल डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, गिव रीजन। When ammonia gas is passed over black copper oxide in a combustion tube, a reddish brown substance is left behind.
हो क्या रहा है कि यहाँ पे रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बच रहा है बिकॉज कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस टू कॉपर। हो क्या रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड से क्या चेंज हो रहा है, हमें कॉपर मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर में वो रिड्यूस्ड होता है। अब बात करते हैं क्विक लाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में ये क्यों हम इसे यूज़ नहीं करते क्विक लाइम को। तो ये क्लियर हुआ ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, ZNO क्या COO से क्या बना, Cu। अगर हम इसकी कंप्लीट इक्वेशन देखें, इक्वेशन नहीं लिखनी है, हमें रीज़न लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3CuO को किससे ट्रीट कराया, अमोनिया NH3 से। सो इट फॉर्म 3Cu विच इज 3Cu जो कि किस कलर का होगा, रेडिश। अब यहाँ पे हम क्या बनेगा, प्लस N2 प्लस H2O। तो ये हमारे पास है कॉपर, कॉपर का कलर हमको यहाँ पे मिलेगा। सो रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस लेफ्ट, क्योंकि कॉपर किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस यहाँ पे बचेगा। अब बात करते हैं क्विक लाइम इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बिकॉज क्या होता है, इट रिएक्ट विद द HCl। क्विक लाइम रिएक्ट विद द HCl टू फॉर्म अ CaCl2। CaCl2 कैसे होगा, अगर हम बात करें CaO, क्विक लाइम हमने लिया HCl पे, इसे अप्लाई किया, सो CaCl2 इज फॉर्म्ड और उसके साथ में H2O निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट X इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Y। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट की ज़्यादा है Y से, अगर X और Y दो एलिमेंट है तो X की एफिनिटी ज़्यादा होगी Y से। तो अब हम बात करते हैं हाउ इज़ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X लाइकली टू द कंपेयर्ड विद द Y। अब जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें किस तरीके से हम रखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये लेफ्ट है और इधर जाना है हमें राइट, तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, हाउ इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ X लाइकली टू द कंपेयर ऑफ द Y। तो यहाँ पे क्या होगा, X की मोर होगी और Y की लेस होगी, मोर X। बस इतना आंसर लिखना है। स्टेट वेदर X इज लाइकली टू बी प्लेस्ड ऑफ द लेफ्ट और राइट टू Y इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल अगेन क्या हो जाएगा ये, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा। स्टेट वेदर X इज लाइकली टू बी प्लेस्ड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ Y इन द पीरियोडिक टेबल। तो X प्लेस्ड टू द राइट ऑफ Y, राइट ऑफ Y। अब आगे देखते हैं, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन की हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले लेंगे, NH3 अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, देन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, then it form CaCl2 plus water plus ammonia। यहाँ पे हमको अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल, 2NH3 होगा।
अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक कार्बोनेट। नाइट्रिक एसिड अगर जिंक कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? HNO3 प्लस जिंक कार्बोनेट ZnCO3 से ये रिएक्ट कर रहा है। अब देखते हैं क्या बनेगा। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट दैट मीन्स ZnNO3 बना, NO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस, 2HNO3 लेना पड़ेगा, देन प्लस H2O और O2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नेम द मेटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलॉय। इन एलॉय में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? तो इसमें तो होगा एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, कॉपर भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है और Mn भी पसंद इसमें प्रेजेंट है। 0.5 0.5 कॉपर है यहाँ पे 95% और कॉपर यहाँ पे है हमारे में 4%। अब बात करते हैं ब्रास की। ब्रास में क्या क्या प्रेजेंट है? कॉपर और जिंक। कॉपर है यहाँ पे 60% और जिंक है यहाँ पे 40%। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ लेस वॉलेटाइल एसिड। लेस वॉलेटाइल एसिड से किस तरीके से बनता है? with the less volatile acid, NaCl plus H2SO4 form NaHSO4 plus HCl। तो ये बन गया हमारे पास लेस वॉलेटाइल एसिड, फ्रॉम हाईली वॉलेटाइल टू लेस वॉलेटाइल। ब्रोमीन गैस इज पास्ड ओवर एथीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड C2H4। इसमें दे दिया हमने Br2 ब्रोमीन, क्या बना? 1,2 डाइब्रोमो इथेन C2H4Br2। Abhishek was given a salt from the analysis which is the white in color. On strong heating it produces a yellow residue. A colorless gas is also reddish brown gas. The solution of the salt X when treated with excess of ammonium hydroxide and chalky white insoluble precipitate. Name the colored gas। सबसे पहले हमको गैस बताना है कि कौन सी निकल रही है। यहाँ पे होगी NO2 which cation are present in the sample given in to the Abhishek। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? Pb2 plus। Identify the salt given the Abhishek for the analysis। PbNO3 whole twice। Next question. In a round bottom flask, mixture of the ethanol, acetic acid and concentrated sulfuric acid was heated. Name and type the reaction occurring of above setup. What is the role of the sulfuric acid? State one observation that one takes during the reaction. Name the type of reaction occurring the above setup. तो above setup, name the type of the reaction. तो अब यहाँ पे अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे और मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा आंसर हमारा? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होगा इसका आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। स्टेट वन ऑब्जर्वेशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। फ्रूटी स्मेल।
fruity smell is obtained? क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे अब देखेंगे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो में।